अच्छा, गांव में क्या है ना, कितना चोट लगा इससे मतलब नहीं है। वो गांव में तीन तरह का मतलब है कि सीरियस है। अगर पानी चढ़ रहा है तो सीरियस है, प्लास्टर हो गया तो सीरियस है, खून निकल गया तो सीरियस है। बाकी ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, ये सब चीज ये कोई बात है भाई? जब तक तो जब पानी न चढ़े मतलब मरीज है कोई। ब्रेन हेमरेज हो जाए उतना दिक्कत नहीं, पानी चढ़ रहा है ना, मामला सीरियस है। धर्म में जितने लोग पाखंड का विरोध करते वो बहुत अच्छा करते, बहुत अच्छा। धर्म को छोड़ने की जरूरत नहीं है। देखो, धर्म को छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसमें रैशनलिज्म लगाने की जरूरत है। वही धर्म तुम्हारे लिए सोना बन जाएगा। जो आज जहर प्रतीत हो रहा है वो सोना बन जाएगा। नहीं तो डॉक्टर अंबेडकर जब एक धर्म छोड़ ही रहे थे तो दूसरा पकड़ने की जरूरत ही क्या थी? 1917 में जब रूस साम्यवादी हुआ, कम्युनिस्ट, तो उसने गलती कर दी, धर्म ही छोड़ दिया, बर्बाद हो गया रूस। धर्म बहुत बड़ा शास्त्र, बहुत बड़ा, उसको छोड़िए मत, धर्म को छोड़िए मत, पर ऐसी कोई चीज मत मानिए जिसको आपने जान नहीं लिया है, उसमें रैशनलिज्म लगाई। कोई भी धर्म, आप हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, कोई भी धर्म। आज मुसलमान भाई भी हमारे बहुत परेशान, ईसाइयों के, सिखों के पास पैसा है तो ज्यादा परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन परेशान सभी है। धर्म मत छोड़िए, धर्म में इसको लगाइए, बुद्धि को समझने के लिए। बाकी बुद्धि भी काम नहीं आएगी, उसको भी छोड़ना पड़ेगा, तो धर्म को समझने के लिए लगाइए। और गर्ल्स के लिए नर्सिंग असिस्टेंट, आप लोग के लिए नर्सिंग असिस्टेंट, किसी को सिलाइन चढ़ाना हुआ, ऑपरेशन हो गया तो उसका टाका काटो भाई, पट्टी छटो, ये सब, तो एक नर्सिंग असिस्टेंट है आप लोग के लिए, तो बहुत अच्छा चीज है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा है। जब तुम लोग का जब नौकरी उकरी हो जाए, बायोडाटा आता है बिया हुआ के लिए, तो वही नहीं ब्यूटिशियन का कोर्स है भाई, यहाँ से ब्यूटी वहाँ लिखना है नर्सिंग असिस्टेंट। हनुमान चालीसा है, कितने लोग सालों से पढ़ रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा है। कितना बड़ा सूत्र है हनुमान चालीसा भगवान बनने। पहली चीज क्या चाहिए? गुरु चाहिए। सिर गुरु चरण सरोज रज। बिना गुरु के तो आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो आप बेकार कर रहे हैं, अपना टाइम, अपना समय बेकार कर। सिर गुरु चरण सर, गुरु चाहिए, गुरु चाहिए ही चाहिए। वो जो रोशनी जल रही वो चाहिए। दूसरी चीज क्या चाहिए? क्या भगवान से मांगना है? बल मांगना, बुद्धि मांगना है, विद्या मांगना। शिक्षा और विद्या शब्द में फर्क है, तो गुरु चाहिए, बल, बुद्धि, विद्या, बाकी पूरा संसार इसका बाई प्रोडक्ट। अगर तीनों आपके पास है, बाकी सब आएगा आपके पास। धन आएगा, स्त्री आएगी, पुरुष आएगा, गाड़ी घोड़ा मकान सब आएगा। तीसरा, वो जो तुम्हारे अंदर राम का रसायन पड़ा हुआ है, राम रसायन तुम्हारे पास आ, सीधे सीधे लिखा हुआ है, राम रूपी रसायन, इस रसायन से जुड़ना है। फिर ये सारी चीजें आपको कैसा बना देंगी? शिव जैसा बना देंगी। जब राम रसायन है तो राम जैसा बना दे, शिव जैसा क्यों बनाएंगी? और हनुमान चालीसा है तो हनुमान बनाए, शिव जैसा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा, शिव जैसा बनाएंगे। शिव यानी जो व्यक्ति जहर पी सकता है। SC ST, उनको तो गांव में मतलब SC ST के हाथ का पैसा ले लेगा, बाकी कुछ नहीं लेगा। नहीं समझ में आ गया? उस समय उसको ही नहीं दिखेगा कि ये छोड़ जाता है कि क्या है क्या है। पहले उसका सारा भाषणबाजी तब तक ही है, उसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, लेकिन पैसा लेके सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? एक पैसा ऐसा चीज है ना, किसी को गिरा देता है, किसी को। बहुत जिसको घमंड हो कि हम छोटे बड़े जाति के, ये जाति, उनको भी झुका देगा पैसा। बुद्ध ने कहा संसार दुख में है, बड़ा संवैधानिक शब्द इस्तेमाल किया, बड़े प्रेम से कहा। मैं कहता हूँ संसार जहर में है। अगर आपको इन लोगों ने घेर रखा है, अज्ञानता ने घेर रखा है, आसक्ति ने घेर रखा है, भ्रम ने घेर रखा है, मोह ने घेर रखा है, अगर इन सब ने आपको घेर रखा है तो आपका जीवन जहर हो जाएगा। देखिए घरों में कैसे आग लगी हुई है, कोई किसी को देखना नहीं चाह रहा है। क्यों? क्योंकि सब इन अंधकारों के शिकार है। SC ST के साथ पहले क्या होता था ना कि उसको गाँव में PTO देता था, और FIR लिखाने जाता था ना तो थानों में उसी लेवल का लोग बैठा है, वो मैनेज कर लेता था। देख लीजिएगा दरोगा जितने, तो बेचारे बड़े परेशान हो जाते थे। वहां पिटाते थे, थाने में जाते थे, लौट के आते थे तो फिर पूछते थे लोग, तब रे हो गई केस तो, और फिर 2-3 झापड़ दे देते थे। बेचारा कहाँ जाए, सब एकदम बर्बाद होके रह गया। हाल तो ये हो गया था कि अगर कोई छोटी जाति का मोहल्ला रहता था गांव में, तो वोट के दिन मोहल्ला के बाहर 10-15 को लठाई ताके खड़े हो जाते थे, लाठी उठी ले, कहाँ रे वोट डालेगा, लौट जाते थे वो लोग। प्रकृति का एक बड़ा प्यारा नियम है, बहुत प्यारा। मतलब उस नियम, कुछ नियम है प्रकृति के, अगर आप समझ जाए तो आप समझ लिए वैसे ही मुक्त हो गए। जैसे जो दोगे वही मिलेगा, बड़ा प्यारा नियम, जो दोगे वही मिलेगा। अब तुम अगर किसी को खुशी दे रहे हो
तो नेचर, वो नेचर की जिम्मेदारी है। तुम ऐसा कोई जरूरी थोड़ी कि वही व्यक्ति तुमको दे। हम टेंशन कहाँ ले लेते हैं? हम सोचते हैं कि यार हमने इसको खुशी दी, ये मुझे दे। वो किसी और माध्यम से दे देगा, उसका माध्यम अलग हो जाएगा, लेकिन वो आपने दिया है लोगों को तो वो आपको देगा पलट कर। नियम है प्रकृति का, देने वाला परेशान हो ही नहीं सकता। वृक्ष है, पेड़ है, कितनी बड़ी बात थी। आज शायद ही गांव में सुबह लोग उठते थे, नहाते थे, फिर एक लोटा जल नीम पे चढ़ा देते थे, एक लोटा जल पीपल को चढ़ा देते थे। हमको भी बाद में लगता था कि यार ये क्या मामला है यार, पेड़ पे क्यों पानी चढ़ा रहे हो? अब लगता है कि वो अनपढ़ जरूर थे, बेवकूफ नहीं थे। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन दे रहा है, यही तो अमृत है इस धरती का। ऑक्सीजन खत्म, धरती खत्म। तो जो आदमी आपको अमृत दे रहा है, अमृत, अगर आप उस पर एक लोटा जल चढ़ा दे रहे हैं तो एहसान नहीं कर रहे हैं। इसलिए देखिएगा ना, अभी इजराइल इतना पिटाते पिटाते इतना ना मजबूत हो गया है, अब केकरो नहीं समझता है वो। इसलिए चिल्लाते रहो लोग यहाँ पे। बूढ़ा बच्चा केकरो मार देता है, वो कहता है कि भाई हम लोग भी तो मार रहे थे, तो कौन आया था बचाने? हिटलर तो जिंदे छोटे छोटे बच्चों को गैस चैम्बर में डाल देते थे। तो इसलिए वो भी यहाँ पे तो ये कानून आया कि अगर कोई SC ST थाने में जाता है और केस रजिस्टर करता है कि हमको जाति के आधार पर नीचा दिखाया गया या जाति के आधार पर मारा पीटा गया, तो केस रजिस्टर करने के बाद, FIR लिखने के बाद आपको गिरफ्तारी करनी है और गिरफ्तार करके आप जेल भेज दीजिए। बाद में आप केस डायरी लिखते रहिएगा कि ये सही था या गलत था।